उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू अभियान का 14वां दिन है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक कामयाबी नहीं मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार अड़चनें आ रही हैं सामने। रेस्क्यू के लिए दूसरे विकल्प भी तलाश रही है रेस्क्यू टीम। 3 दिन में करीब 3 मीटर ही ड्रिलिंग हो पाई है। आगर मशीन के सामने बार बार आयरन के टुकड़े आ रहे हैं, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही। तस्वीरें घटना स्थल की आप देख रहे हैं। यही वो टनल है जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसके अंदर 14 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें माफ कीजिएगा 41 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए 14 दिन से जद्दोजहद लगातार जारी। Please. One question, please. Yeah. After removing that auger blade, manual tunneling is possible. Will it be? It may be possible. Manual may be possible, but only if we do not hurt somebody doing it. We're not endangering people's lives as well. We have to keep everybody safe. And so what about vertical drilling process? Yeah. Also, we have to keep everyone safe. The people here, the Indian experts who are here, understand this geology very well. Every door that we're trying to open has its advantages and its disadvantages. But our mission is 41 men home safe and no one hurt in the process. And I am so proud to be involved in a mission with a government who puts the well-being of their rescue workers and the well-being of their people so highly. And please let me go to the meeting because I have to help. Okay. Thank you. Yeah. Sir, vertical is fine. What would be the best option? There is no best option. There's options. We're doing a deal with a mountain, and we don't know exactly what the mountain is going to let us, which door it's going to let us open. So we're adjusting ourselves. By when the drilling is There's- started from the mountain? The manual drilling also. Could be. We're just exploring the options. There are multiple ways. It's not just one way. So that's why I'm saying to you, I'm sure, and it sounds really odd, everyone who's working here have such good intentions. Every agency, every person, every organisation is here with a very full heart, making sure that the men come home. रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें उत्तरकाशी घटनास्थल से आपके टीवी स्क्रीन पर है। लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा लिया जा रहा है, हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जल्द से जल्द अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से नजर बनाए हुए है। पूरे मामले पर एक एक पल की सरगर्मी भी मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से फोन पर रोजाना रेस्क्यू ऑपरेशन के अपडेट्स लेते हैं। बता दें आपको कि बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी नहीं मिली है। खास तौर से पिछले 3 दिनों में तो 3 मीटर भी खुदाई नहीं हो पाई है, क्योंकि आगर मशीन के सामने बार बार स्टील और लोहे के टुकड़े आ जाते हैं, जिस वजह से रेस्क्यू में दिक्कत पैदा हो रही। बिल्कुल तैयार हैं। जो हमारी सड़क है ऑलरेडी इन कंडीशन में है और हम बस मेंटेन कर रहे हैं ताकि मशीनरी ऊपर पहुंच सके। राइट बिल्कुल तैयार हैं। जो हमारी सड़क है ऑलरेडी इन कंडीशन में है और हम बस मेंटेन कर रहे हैं ताकि मशीनरी ऊपर पहुंच सके। राइट बिल्कुल तैयार हैं। जो हमारी सड़क है ऑलरेडी इन कंडीशन में है और हम बस मेंटेन कर रहे हैं ताकि मशीनरी ऊपर पहुंच सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में है। पीएम मोदी लगातार मजदूरों के बारे में पूरी जानकारियां लेते हैं और समाधान पर चर्चा करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की सभी एजेंसियां मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काम कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही ऑपरेशन पूरा होगा और सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं, उन सब के बारे में जानकारी देकर उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियाँ प्रत्येक दिन लेते हैं और पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा। हमारे मजदूर भाई सभी उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
उन्हीं का रुख करेंगे। क्या चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? राव शफात, एक बार फिर इस उम्मीद के साथ आपके साथ राब्ता कायम किया हमने कि कोई अच्छी खबर शायद अब हो आपके पास हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। क्या चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में? अभी क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? राव शफात। मुमताज खान, देखिए अभी तो यही दावा किया जा रहा है कि अंतिम चरण में, और जिस तरह से काम चल रहा है रेस्क्यू को लेकर के, तो अंतिम चरण नजर भी आ रहा है, लेकिन बहुत कठिनाइयों का सामना और बहुत दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। अगर मशीन अभी काम नहीं कर रही है क्योंकि अंदर की तरफ जो आयरन आ रहे थे, पाइप डालने में जो दिक्कतें आ रही थी वो अभी बरकरार है। कुछ जो पाइप है, आयरन है, उनको काटा गया था क्योंकि जो पाइप अंदर पुश किया जा रहा था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ था। जो लास्ट वाला पाइप है, यानी ये 48 मीटर का जो लास्ट का हिस्सा है, तो वो भी क्षतिग्रस्त हुआ था, वो दब गया था, उसको काटा गया। उसको काटने में बहुत लंबा वक्त लगा। उसके साथ आगे की तरफ और ज्यादा आयरन आए, उनको काटा गया, लेकिन क्योंकि मैनुअली इसको काटा जा रहा है, अंदर जाकर के जो NHI DCL के कर्मचारी हैं और NDRF SDRF की जो टीम है वो लगी हुई है, तो अंदर जाकर के उसको मैनुअली काटने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे इस आयरन को काटा जा रहा है और उस मलबे को बाहर भी लाया जाता है। तो अभी और थोड़ा सा वक्त लगने की संभावनाएं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मौजूद है, कैबिनेट मंत्री वहां पर मौजूद है, केंद्र सरकार के जो राज्य केंद्रीय मंत्री हैं VK सिंह वो मौजूद है और नजर रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है और इसी को लेकर के जो NDA में है उसने कुछ और नई प्लानिंग भी की है कि अगर यहाँ से रेस्क्यू नहीं होता है तो दूसरी जो और जगह 5 चिन्हित की गई थी उसमें सबसे आसानी से कहाँ रेस्क्यू हो सकता है, ड्रिल हो सकती है, वर्टिकल ड्रिल के लिए, क्योंकि दो तरफ की जो सड़कें हैं ऊपर टनल के बना दी गई थी और वहां पर मशीनों को अब इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर यहाँ से रेस्क्यू में दिक्कतें आती हैं, बहुत ज्यादा आयरन अंदर आता है, उसको काटने में परेशानी होती है, तो दूसरी तरफ से भी ये तैयारी कर ली गई है। तो अब हो सकता है कि दूसरे पॉइंट से भी रेस्क्यू की जो टीम है वो वहां से रेस्क्यू करने में कामयाब हो। लेकिन हाल फिलहाल की उम्मीदें तो अभी ऑगर मशीन के ऊपर ही है, क्योंकि 10 से 12 मीटर का सिर्फ एक पैच रह गया है और इसी पैच के साथ साथ ही पाइप जाएगा। तो उम्मीदें तो अभी सबसे ज्यादा यही बरकरार है, लेकिन क्योंकि एजेंसीज कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई लापरवाही नहीं करना चाहती, जल्द से जल्द ये रेस्क्यू करना चाहती है, तो दूसरे जो ऑप्शन है उन पर भी विचार किया जा रहा है। तो जाहिर है दूसरे ऑप्शंस पर विचार तो किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि इस ऑपरेशन में तेजी लानी है तो विदेशों से भी एक्सपर्ट से लगातार सलाह ली जा रही है, उनको बुलाया भी गया है। क्या उनका मशवरा कहीं कारगर साबित हो रहा है? राव शफात, देखिए अर्नोल्ड डिक्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ हैं, वो भी मौजूद हैं और दूसरी जो इंटरनेशनल रेस्क्यू एजेंसी हैं उनकी सलाह भी ली गई थी और उन्हीं की सलाह से सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑगर मशीन के ऊपर ही ये कहा गया था कि ऑगर मशीन सबसे कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा पाइप डालने के लिए करीब 800 mm का ये पाइप है और ऑगर मशीन ही इस काम को कर सकती है। दूसरी और कोई छोटी मशीन इस रेस्क्यू में कारगर साबित नहीं हो सकती है। अब क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सबने यही सलाह दी थी कि इसी से काम आगे बढ़ा जाए और इसी सलाह के आधार पर ये काम आगे बढ़ाया गया था और 48 मीटर की एक कामयाबी भी मिली थी। लेकिन 10 से 12 मीटर में सबसे ज्यादा दिक्कतें इस वक्त आ रही हैं, तो भी एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं। जैसा अभी बताया गया कि कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं ऊपर की तरफ से, या फिर जो पिछला हिस्सा है टनल का बड़कोट की ओर से, वहां से भी रेस्क्यू किया जा सकता है। लेकिन अभी इसी पर काम चल रहा है सबसे ज्यादा। और मशीन क्योंकि ठीक है, मशीन खराब हो चुकी थी, उसके पार्ट को चेंज किया गया, उसके साथ ही जो उसका प्लेटफॉर्म है वो बहुत कमजोर हो चुका था जहाँ ये मशीन घुसती है, इसको दोबारा से दुरुस्त किया गया, ठीक किया गया। अब सिर्फ अगर कुछ पीसेस लोहे के बचे होंगे तो आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर लगातार इसी तरह से लोहे के पीसेस आते रहे, आयरन आता रहा, तो फिर मैनुअली भी विचार किया जा सकता है कि अब कुछ आगे का जो हिस्सा है उसे मैनुअली निकाला जाए उस मिट्टी को। लेकिन ये बहुत चुनौतीपूर्ण रह सकता है मुमताज, क्योंकि एक छोटी संकरी जगह में अगर मैनुअली काम होगा, उस मिट्टी को, मलबे को या आयरन को निकाला जाएगा तो एक लंबा वक्त इसमें लग सकता है। लेकिन सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम आसान हो। मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। तो राव शफात, उम्मीद आज शाम तक के लिए क्या बरकरार रखी जा सकती है कि आज शाम तक कोई रास्ता निकले? हम ये नहीं कह रहे कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए, लेकिन कोई ऐसा रास्ता निकले जिस दूसरे ऑप्शंस पर बात की जा रही है, तो क्या लगता है कि वो दूसरा ऑप्शन समझ में आ जाएगा शाम तक? देखिए मुमताज, उम्मीदें बरकरार हैं, उम्मीदें तो नहीं टूटी हैं। परिजन भी जो कर्मी के अंदर फंसे उनके इंतजार कर रहे हैं। तमाम सरकारी अमला इस वक्त जुटा हुआ है, केंद्र सरकार के नेतृत्व में ये कार्य चल रहा है। दोनों स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों एजेंसीज मिलकर के इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं और उम्मीदें बिल्कुल नहीं टूटी हैं।
लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बेचैनी बढ़ रही है, थोड़ा सा खौफ बढ़ रहा है, वो अंदर फंसे हुए कर्मचारियों में बाहर बैठे उनके परिजन हो, उनके परिजन सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि जल्दी करिए, लेकिन तकनीकी प्रॉब्लम्स जो है, जिनका अभी मैंने बताया कि किस तरह की तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, मशीन काम नहीं कर पा रही है, उस लोहे को नहीं काट पा रही है, अंदर बहुत ज्यादा आयरन है। तो ये ऐसी तकनीकी प्रॉब्लम्स है जिनको धीरे धीरे से ही सॉल्व किया जा सकता है, उस कटिंग को किया जा सकता है, क्योंकि अंदर कोई बड़ी मशीन नहीं जा सकती है। लेकिन देखिए, उम्मीद तो है और थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है, बहुत आसान तो नहीं, 2 से 4 घंटे का तो वक्त नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 10 से 15 घंटे का वक्त आप मान के चलिए, या 20 घंटे का वक्त भी इसमें अभी हाल फिलहाल लग सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो अंदर कार्मिक है उनसे लगातार बातचीत की जा रही है, मनोचिकित्सक उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अब इस वक्त थोड़ा सा दबाव बन चुका है उनके जो कार्मिक अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लंबा समय हो चुका है, आज 14वां दिन है, 14 डेज हो चुके हैं। तो मानसिक जो विशेषज्ञ हैं वो उनसे बात कर रहे हैं, डॉक्टर उनसे लगातार संपर्क में, किसी भी तरह की कोई जरूरत होती थी, ऑडियो वीडियो का एक कैमरा अंदर भेजा गया, खाने का सामान है, जो भी स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं वो उनको भेजी जा रही हैं, ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। बाहर की तैयारी देखिए, कई दिन से तमाम राज्य सरकार जानकारी दे रहे हैं कि पूरी तरीके से तैयार है, अस्पताल तैयार है, विशेषज्ञ तैयार है, और अगर उन कार्मिकों की हालत ठीक रहती है तो उनको सीधे घर पर भी भिजवाया जा सकता है, यानी किसी तरह की बाहर कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री उनको धैर्य दे रहे हैं कि आप निश्चित रहिए, हर हाल में कुछ ही घंटों का वक्त है, आपको बाहर जी। निकाला जाएगा। अच्छा राव शफात, अंदर खाने की और ज़रूरत की जितनी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं वो तो आराम से जा पा रही हैं, उनमें तो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आ रही सामने? देखिए मुमताज, दिक्कत तो है, क्योंकि ये सिर्फ एक 6 इंच का पाइप इस वक्त सिर्फ कह सकते हैं कि जीवन उसी के ऊपर निर्भर है। इतना आसान नहीं है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन ये होगा। और क्योंकि 6 इंच के पाइप से आप कोई खाने का सामान भेज रहे हैं तो बहुत दिक्कत आती है, उसी में आप मेडिसिन भेज रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ एक पाइप के ऊपर ये जीवन निर्भर है। लेकिन अच्छी बात है कि शुक्र है कि ये पाइप डैमेज नहीं हुआ था। 4 इंच का पहले पाइप था, इसको बाद में 6 इंच का पाइप इसमें डाला गया था। पीछे की तरफ एक बड़ा स्पेस है, 2 से 2.5 किलोमीटर का एक स्पेस है, और बिजली जल रही है, लेकिन फिर भी दिन का उजाला होता है, ठंड बढ़ती जा रही है लगातार। अब सर्द मौसम हो रहा है, अंदर ऐसा तो नहीं कि रजाई या गद्दे या फिर कोई गर्म ऐसा सामान भेजा गया। हाँ, थोड़े से स्वेटर, जो गर्म कपड़े होते हैं, वो जरूर उस पाइप के जरिए भेजे गए, बामुश्किल भेजे गए। और 2 वायर काम करते हैं, एक उधर से वायर को खींचा जाता है, फिर इधर से खींचा जाता है। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए, बीच में कोई सामान फंस जाए, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो पाइप इस वक्त जिससे फूड भेजा जा रहा है, दूसरा सामान भेजा जा रहा है, इसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए तो कितनी दिक्कतों का सामना करना होगा। तो उसी पाइप के जरिए इस वक्त जो भी जरूरत का सामान है वो भेजा जा रहा है। ठीक है राव शफात, आप नज़र बनाए रखें पूरे मामले पर। उम्मीद और दुआ करेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द मुकम्मल हो, सबको महफूज बाहर निकाला जाए। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए राव शफात। तो उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। इंतजार लंबा हो गया है क्योंकि कुछ दिक्कतें पेश आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। हालांकि उनसे पार पाने की कोशिश भरपूर की जा रही है, नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आखिरी रेस्क्यू ऑपरेशन कब मुकम्मल होता है, सबकी दुआएं कब रंग लाएंगी।